हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सित्तलवासन की गुफाएं। तो जैसे कि हमारा जो भी गुफाओं का सीरीज़ चल रहा है तो उसमें हम ऑलरेडी जोगीमारा, अजंता, बाघ और सिगिरिया पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे सित्तलवासन। ठीक है, तो सित्तलवासन के बारे में देख लीजिए। तो इसका टाइम पीरियड पूछे तो सित्तलवासन का टाइम पीरियड पूछे तो वो क्या हो जाएगा, तो वो 7वीं से 9वीं शताब्दी हो जाएगा। इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो 7वीं से 9वीं शताब्दी हो जाएगा। धर्म किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित गुफा है। ठीक है, किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित गुफा है। किस राज्य में, स्थिति क्या है इसकी, तो स्थिति क्या हो जाएगी, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। राज्य कौन सा हो जाएगा, तो तमिलनाडु हो जाएगा। नदी कौन सी हो जाएगी, तो नदी जो है आपका ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसा कि अगर हम यूपी टीजीटी की बात करें जो 2021 में एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें भैया उसने क्या लिखा था, उसने कृष्णा नदी लिखा था। ठीक है, कृष्णा नदी के तट पे कौन सी गुफा स्थित है, तो सित्तलवासन। तो आयोग ने क्या माना है, तो कृष्णा माना है। ठीक है, तो हम लोग कृष्णा ही मान के चलेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए निर्माण। तो गुफाओं का निर्माण किसने कराया है, तो गुफाओं का निर्माण पल्लव राजवंश कराएंगे। ठीक है, पल्लव राजवंश कराएंगे। फिर आ जाएगा कि चित्रों का निर्माण किसने कराया, तो गुफाओं का निर्माण तो हो गया है, अब चित्रों का निर्माण किसने कराएगा, कौन कराएगा, तो चित्रों का निर्माण कौन कराएगा, तो वो पांड्य वंश कराएंगे। ठीक है, गुफाएं बन गई। गुफाओं का निर्माण किसने कराया, तो गुफाओं का निर्माण आपका पल्लव वंश ने कराया था। अब इस पे चित्रों का निर्माण कौन कराएगा, तो इस पे चित्रों का निर्माण कौन कराएगा, तो वो पांड्य वंश कराएंगे। गुफा की खोज किसने की। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि सर्वप्रथम सित्तलवासन की गुफाओं को किसने देखा, ठीक है, तो कौन देखेंगे, तो वो गोपीनाथ देखेंगे। ठीक है, कौन देखेंगे, तो गोपीनाथ देखेंगे। या आ जाए कि गुफाओं की खोज किसने की थी, तो गोपीनाथ ने किया था। लेकिन उसके बाद संपूर्ण रूप से या पूर्ण रूप से सित्तलवासन की और उसके चित्रों की खोज किसने की थी, तो वो प्रोफेसर दुर्बिल ने किया था। ठीक है, पूर्ण रूप से किसने किया था या इसके चित्रों की खोज किसने की थी, तो प्रोफेसर दुर्बिल ने किया था। अब इसका विषय देख लीजिए कि जो सित्तलवासन की गुफाएं हैं उनमें जो चित्र बने हैं उसका विषय क्या है, तो उसका जो विषय है वो लौकिक हो जाएगा या वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, लौकिक या वास्तविक हो जाएगा आपका। टेक्निक देख लीजिए कि किस तकनीक में काम हुआ है इन गुफाओं में। तो इसमें आपका फ्रेस्को, सेको और ब्रूनो इन दोनों में कार्य हुआ है। ठीक है, फ्रेस्को, सेको और ब्रूनो दोनों में काम हुआ है, यानी कि आपका गीली सतह पे भी और सूखी हुई सतह पे भी कार्य हुआ है। ठीक है, दोनों में आपका काम हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए कि 600 से 625 ईस्वी में महेंद्र वर्मन ने गुफाओं में क्या कराया था, गुफा की चित्रकारी कराई थी। यानी कि जो सिगिरिया की गुफाएं थी, ठीक है, तो 600 से 625 ईस्वी में इसमें क्या कराया था, तो महेंद्र वर्मन ने इसमें चित्र बनवाए थे या चित्रकारी करवाई थी। छत एवं स्तंभों पर चित्र बना है। ठीक है, जो सित्तलवासन की जो गुफाएं हैं उसमें क्या हुआ है, तो उसमें छत और स्तंभों पर चित्र बने हुए हैं। और छतों पे कैसे बने हुए, तो कमल वन आलेखन जो है वो किससे संबंधित है, तो वो कमल वन से संबंधित आलेखन बने हुए हैं। सित्तलवासन की गुफाओं में क्या हुआ है, तो आलेखन जो बने हुए हैं वो कमल वन से संबंधित बने हुए हैं। सित्तलवासन को जैन संत जो थे, तो उनके जो सिद्ध पुरुष थे, जो सित्तलवासन में जो जैन धर्म से संबंधित सिद्ध पुरुष थे, तो उनका क्या माना गया, उसका निवास स्थान माना गया है। क्या माना गया है, तो निवास स्थान माना गया है। मतलब कि जो जैन संत थे उनमें जो सिद्ध पुरुष थे, ठीक है, मतलब जैनों में, तो उनका क्या माना गया है, तो सित्तलवासन को उसका निवास स्थल माना गया है। अब चित्र देख लीजिए,
तो शीतलवासन के चित्रों का चित्र देख लीजिए, शीतलवासन गुफाओं का। तो क्या हो जाएगा आपका अर्धनारीश्वर, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये आपका, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर पूछा जाए कि शीतलवासन गुफा में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा चित्र है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो अर्धनारीश्वर हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कमल युक्त सरोवर। अगर आ जाए कि किस गुफा में कमल युक्त सरोवर बने हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका वो शीतलवासन हो जाएगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त 3 दिव्य पुरुष फूल तोड़ते हुए, फिर आपका हो जाएगा नृत्यरत अप्सराएं, गंधर्व, गर्दन फुलाए मोर, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गर्दन फुलाए मोर, राजा रानी और जैन तीर्थंकर, और मुकुट बांधे क्या है, राजा महेंद्र हैं। मुकुट बांधे कौन है, तो राजा महेंद्र हैं। तो एक बार इसके चित्र देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो अर्धनारीश्वर, कमल युक्त सरोवर और गर्दन फुलाए मोर और जैन तीर्थंकर, ये आपके जो 4 चित्र हैं, तो ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार फिर देख लीजिए पूरा शीतलवासन। तो इसका टाइम पीरियड 7 से 9 AD हो जाएगा। धर्म जैन हो जाएगा। राज्य किस राज्य में है, तो तमिलनाडु हो जाएगा। नदी कौन सी है, तो कृष्णा नदी हो जाएगी। निर्माण किसने कराया, तो गुफाओं का निर्माण पल्लव वंश कराएगा। चित्रों का निर्माण कौन कराएगा, तो पांड्य वंश कराएगा। टेक्निक कौन सी है, तो भैया इसमें फ्रेस्को, सेको और ब्रूनो दोनों में काम हुआ है। ठीक है। खोज किसने की है, तो गुफाओं की खोज सबसे पहले गोपीनाथ ने किया है। पूर्ण रूप से या चित्रों की खोज किसने की है, तो वो प्रोफेसर दुर्बिल करेंगे। और विषय क्या था, तो लौकिक और वास्तविक आपका इसका विषय रहा है। ठीक है। और चित्र कौन कौन से याद रखने हैं, तो अर्धनारीश्वर, कमल युक्त सरोवर। एक बार क्लियर देख लीजिए, थोड़ा हौच पौच हो गया है। तो चित्र एक बार जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसमें कौन कौन से हो जाएंगे, तो अर्धनारीश्वर, कमल युक्त सरोवर और गर्दन फुलाए मोर, ये आपके तीनों। और ये आपका एक चौथा हो जाएगा जैन तीर्थंकर। तो ये आपके चारों क्या हैं, तो ये आपके चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये आपके चारों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो यही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स आपको शीतलवासन से संबंधित आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। हमारा शीतलवासन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, तो जो हमारे बचे हुए एलिफेंटा, एलोरा, ये बचे हुए हमारी जो गुफाएं हैं इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है।